मंत्री श्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण भूस्खलन और नदियों में बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण कई स्थानों पर बादल फटने इत्यादि के कारण 32 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। 6 लोग मिसिंग है, जो पानी में बह गए या कहीं दबे हैं। जिन 12 लोग इंजर्ड हैं। मंत्रिमंडल ने मृतक व्यक्तियों की दुखद और इनके परिवार हैं उनके लिए ईश्वर से कामना की है कि वो दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया है। जो छठे वेतन आयोग के कारण लोगों के जो है वेतन भी बढ़ गए हैं, इस दृष्टि से जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है, जो अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 7.5 लाख रुपए तक मिलता था, अब वो अधिकतम 15 लाख रुपए सीमा होगी। जो मकान की कीमत, रीपेइंग कैपेसिटी, जो भी इसके नियम है उसके अनुसार जो है वो कम होगा, उतना जो है वो मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयज हैं, उनके डेथ की स्थिति में, देवसान की स्थिति में एक्स ग्रेशिया जो दिया जाता है ग्रांट, वो अभी तक 55,000 और मैक्सिमम 1.50 लाख जो अब बढ़ाई गई है वो दी जा रही है। अभी तक ये कम लिमिट थी। और कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये मिनिमम 35,000 होगी और मैक्सिमम 1 लाख होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय खैर के पेड़ों से संबंधित लिया गया है। जो प्राइवेट भूमि में, निजी भूमि में खैर के पेड़ होते हैं, वो 10 साल के लिए फैलिंग प्रोग्राम जो होता है, उसके कारण किसान को 10 साल तक उस खैर के पेड़ के दोहन के लिए इंतजार करना पड़ता था। और उसके काटने की भी जो परमिशन है, उसके लिए भी जो प्रक्रिया थी वो बहुत जटिल हुआ करती, जिसके कारण किसान को जरूरत पड़ने पर कोई भी फायदा जो है वित्तीय नहीं मिल पाता था। आज जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है
कि खैर प्रजाति के जो पेड़ हैं उनको हिमाचल प्रदेश भू परिरक्षण अधिनियम 1978, एचपी लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1978 के अंतर्गत जो 19 अन्य प्रजातियां हैं एग्जेम्प्टेड, उन्हीं की तरह जो है वो इनको भी 10 साल के जो फेलिंग प्रोग्राम है उससे जो है छूट प्रदान की जाए। और इसके लिए मंत्रिमंडल ने जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का पेड़ कटान से संबंधित मामला लंबित रहता है, उसमें जो है वो ये छूट पाने के लिए जो है वो निर्णय लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करके ये 10 साल के फेलिंग प्रोग्राम से एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाए, क्योंकि ये पेड़ जो है वो वैसे भी जो औषधीय पेड़ है उसकी श्रेणी में आता है। और इसके लिए 10 साल की फेलिंग प्रोग्राम किसानों के साथ जो है वो बहुत बड़ा उनको जो है वो नुकसान देने वाला है, उससे छुटकारा प्राप्त हो। और इस निर्णय से लगभग 50,000 किसान पूरे प्रदेश के 8 जिलों में जो है वो लाभान्वित होंगे और कुछ और भी लोग होंगे, अन्यथा इनको अभी एक्सप्लॉइट किया जाता है और किसानों को इससे पैसा नहीं मिलता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय प्रदेश के किसानों के हक में, जो निचले क्षेत्र के किसान हैं उनके हक में जो है विशेष रूप से लिया गया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज थूरल है कांगड़ा में, उसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए 10 पद जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग के क्रिएट किए जाएं और उनको भरा जाए। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल थाथल जंगल जो जंडूता विधानसभा क्षेत्र में है, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो अपग्रेड किया जाए। और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अन्हा और खबलैच जो मंडी जिला में है, इनको हाई स्कूल में जो है वो अपग्रेड किया जाए। इसके साथ साथ इसके लिए जितनी वहाँ पर जो है वो पदों की आवश्यकता है उनको क्रिएट करने की और भरने की भी जो है वो इजाज़त मंत्रिमंडल ने दी है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज खोलने के निर्णय को स्वीकृति प्रदान की है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमौन कुल्लू जिला में, यहाँ पर कॉमर्स की कक्षाएं जो है वो प्रारंभ करने को निर्णय को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी है। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भराड़ा नामक स्थान पर आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। सौगट जो है वो नूरपुर में है। जो है एक नया सर्कल वृत्त जो है वो खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जितने भी जरूरी पद हैं उनको भरने के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सिद्धपुर में
जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पर एक पद उप निर्देशक बागवानी, डिप्टी डायरेक्टर विभाग के अंतर्गत ही डोडरा क्वार जो शिमला जिला में है वहां पर एसएमएस का एक पद जो है, एसएमएस हॉर्टिकल्चर, उसको जो है खोलने का निर्णय लिया है। और टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर के ट्रेड जो है शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। गवर्नमेंट मेडिकल टांडा में एक पद असिस्टेंट प्रोफेसर, एक पद सीनियर रेजिडेंट और 2 पद न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के जो है वो खोलने के का निर्णय। इस वर्ष बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि ये 3 साल के लिए होगा, लेकिन उस अनाउंसमेंट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ लोगों ने 1 साल की जगह 3 साल का जो है वो दे दिया था साल के हिसाब से। तो उस बारे में निर्णय लिया गया है कि उनको अब क्योंकि 3 साल का एक ही बार लिया जाएगा तो 2 साल का जो उन्होंने स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में 16 चेकिंग व्हीकल्स को किराए पर लेने का जो है वो निर्णय लिया है, ताकि एक्साइज की एनफोर्समेंट देश में जो है वो द्रुत गति से और ठीक ढंग से हो सके। सराज मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सिधियार गांव मंत्रिमंडल ने काजा लाहौल स्पीति में और ज्योरी शिमला जिला में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका निर्णय पिछली सरकार के समय लास्ट डे में किया गया था, बिना किसी बजट प्राप्त, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी जमीन के। लेकिन अब इसके लिए जमीन का प्रावधान करके और बजट का प्रावधान करके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि काजा में और ज्योरी में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो नालागढ़ में 16 जिले के अंतर्गत खोला जाना है, उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया है कि उसे जो है वो प्रारंभ कर दिया जाए और शुरू कर दिया जाए। मंत्रिमंडल में रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत मनरेगा इत्यादि में जो गवर्नमेंट सप्लाई सीमेंट की चाहिए होती है, उसमें
प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो कंसर्न व्यक्त किया है और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरे विषय की जो है वो जानकारी लेकर के रिपोर्ट सबमिट करे और जो सीमेंट प्लांट्स हैं उनको गवर्नमेंट सप्लाई जो है वो टाइमली करने के लिए और अपने विभागों को भी इस दिशा में जो है कदम उठाने के लिए जो है वो आदेश पारित करके जो है इम्प्लीमेंट तुरंत करें। आज की बैठक में यही महत्वपूर्ण निर्णय आपको सब जो है बता दिए हैं और उम्मीद है कि आप इन सब का प्रसारण जो है वो अक्षरश करेंगे। सर क्या कोई प्रस्ताव भी भेजा जाएगा कि कोई केंद्र को